सफल होगी तेरी आराधना। ये कैसी आवाज है? शायद सजावट वाले आ गए होंगे। अच्छा, बड़े भैया जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? आप चल के देखिए। ऐसा क्या हो गया? ये इतने सारे कौवे हमारे घर पे अचानक कहाँ से आ गए? और क्या हाल बना के रख दिया है? हाँ, आसपास कहीं कोई जानवर मरा है क्या? हे भगवान, ये सब क्या है? दादी दादी दादी, आप घबराइए मत। मुझे लगता है कि गर्मी बढ़ने की वजह से कौवे बेहोश हो गए होंगे। एक काम कीजिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है तो पक्षियों के लिए बाहर पानी रख दिया कीजिए। आज विनायक की पहली अन्नप्राशन की रस्म है और आज के दिन कौवों का ये हाल। ये सब कितना अशुभ है। दादी कुछ अशुभ नहीं है, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, अब खराब हो जाएगी ऐसी बात करोगे तो। किशन, चलो दादी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे परिवार के साथ कुछ अशुभ होने वाला है। बाप्पा, मेरे परिवार की रक्षा करना। पीछे तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। अच्छा, तो आप हैं? हाँ, हम तो हम ही हैं। आप कब से खुद को हम बोलने लगे? भाषा में बदलाव ला रहे हैं या फिर यूं ही बोल रहे हैं? अरे हम तो हमेशा से हम ही बोलते हैं, ये तो जमाने ने मैं कर दिया, वरना मैं में वो बात कहाँ जो हम में है, उसमें तो खानदानी रुतबा है। अच्छा, ऐसी बात है। बड़े सालों बाद खानदानी रुतबा याद आया इनको, वरना आज तक तो बकरी की तरह मैं करती रही। क्या बकरी हो तुम? बकरी कहा मुझे? नहीं, वो तो मैं करती रहती हूँ ना, मैं बकरी। आप तो हम वाले खानदानी हैं, और वैसे भी मेरी जुर्रत का आपको बकरी कहने की। आपको कुछ चाहिए है क्या? नहीं। आप मुझ पर नजर रख रहे हैं? नहीं, तुम पे मैं नजर क्यों रखूंगा? मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। देखिए, मुझे मालूम है कि मुझे आप लोगों के स्वाद का खाना पूरी तरह बनाना नहीं आता है, लेकिन मुझे दादी ने सब सिखा दिया है, मैं बना लूंगी। आप ऐसे फिक्र मत कीजिए, आपके रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। दिमाग उल्टा ही चलता है हमेशा तुम्हारा, सीधा कभी चलने का नाम ही नहीं है।
अरे मैं तो बस इतना कह रहा था कि इतनी सारी चीजें बनानी बाकी हैं तुम्हारे। हाँ तो मैं बना ही रही हूँ ना, आप ऐसे पीछे क्यों पड़े हैं मेरे? मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ तुम्हारे, और मुझे तुम्हारी फिक्र है आराधना। मतलब आधी आइटम्स बनी है, इतना कुछ काम बाकी है तुम्हारा। अब विनायक को नहलाना है, तुम्हें तैयार करना है, उसके बाद पूजा की तैयारी करनी है, पूजा में शामिल होना है, रस्में पूरी करनी है, हवन करना है, इतना कुछ करना, वो भी 4 बजे तक कैसे करोगी? तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वैसे भी किसी और की मदद लोगी नहीं, तो सोच रहा था अगर तुम चाहो तो। मदद कर लीजिए ना, ये सब्जियां धो दीजिए। अच्छा, और बाद में ना ये मसाले भी वहां रख दीजिएगा, ठीक है? तुझसे मदद ले लोगी? मन नहीं करोगी? नहीं? अरे आप विनायक के पिता हैं, और विनायक के इस खास दिन पर तो आपका हक बनता है ना सारे काम करने का। हाँ ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ सब्जी धोने के लिए कहा था ना। अरे इतनी मदद काफी नहीं रहेगी, तो मैं सोचता हूँ एक काम करते हैं माधव जी, आपकी मदद कर लेते हैं सब्जियां काटने में भी, काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ना कि वैसे भी 4 बजे तक करेंगे आप, ये आपका हाथ कट जाएगा इससे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा काटता हूँ। अरे आपने इससे पहले कभी भी सब्जियां काटी है क्या? आपका हाथ कट जाएगा, इसे छोड़िए, दीजिए मुझे। अरे गिरा दी ना मेरी लौकी। वैसे तुम्हारी जो शादी हुई है ना, खानदानी ही नहीं मल्टी टैलेंटेड इंसान से हुई है। जितना अच्छा बिजनेस चलाना आता है उतना अच्छा मुझे पकाना भी आता है, खाना। हाँ माना कि तुम्हारे जितना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैनेज कर पाऊंगा। अरे लंदन में मैं यही करता था, मतलब जब मैं वहां पढ़ने गया था तब मैं खुद ही खाना बनाता था। यहाँ मुझे कोई कुछ करने देता नहीं है, इसलिए मेरी आदत छूट गई थी। तुम्हारी वजह से वापस आने के पूरे चांसेस हैं। अब क्या मेरी शक्ल देख रही हो आराधना? बनाने दो वरना तुम लेट हो जाओगी। अपना काम करो, खत्म करो, 4 बजे तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। ठीक है, वैसे वो टमाटर जरा बड़े बड़े काटना और भिंडियां लंबी काटना। हाँ ठीक है ठीक है। जरा संभल के काटिए। क्या हुआ? दिखाइए क्या हुआ, कैसे? अब इस कद्दू का क्या करना? पत्ता गोभी। एमडी आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है? अपने बच्चे के फंक्शन की तैयारियां कर रहा हूँ, आराधना की मदद कर रहा हूँ खाना पकाने में। तुम भी कर सकते हो अगर चाहो तो। यार राइट एमडी, आपको तो करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल विनायक आपका बेटा है ना, और आगे चल के जब हमारा बच्चा होगा तभी तो आप ये सब करेंगे ही। वैसे आराधना, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो तुम बता सकती हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ना। और हाँ, आज शाम की जो पूजा है जिसमें मैं विनायक के साथ बैठने वाली हूँ, तो उसकी जितनी भी रस्में हैं वो सब भी मुझे समझा देना। मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, और दादी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया है। विनायक की अन्नप्राशन की पूजा में मैं उसके साथ बैठूंगी, तुम नहीं। मैं उसकी माँ हूँ, और मैंने अपने बेटे की पूजा करने का हक और किसी को नहीं दिया है। एक्सक्यूज मी, मैं विनायक की मासी हूँ, और वैसे भी एमडी से शादी हो जाने के बाद मैं विनायक की माँ बनूंगी। नहीं देविका, विनायक की माँ आराधना है,
और हमेशा वही रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना। विनायक की माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगी, हर रस्म निभाऊंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सही तो कह रही है आराधना। अपने बच्चे के लिए आराधना ने बहुत तकलीफें उठाई है, बहुत तपस्या की है उसने। इसलिए अपने बेटे की पहली पूजा में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ आराधना को है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, थोड़ा सा इंतजार करो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। या राइट, वैसे भी मैं चाहे कुछ भी कर लूं, विनायक पर पहला हक तो आराधना का ही होगा, जैसे मेरे बच्चे पर मेरा है। मैं भी देखती हूँ ऐसा कौन सा तूफान लाने वाली है ये, जिससे हवा का पूरा रुख ही बदल जाएगा। माता पिता हवन के लिए आगे आके बैठिए। पवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि वा स्मृते पुंडरीकाक्षां सा भावयंत्र। इस हवन के बाद तो पूजा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस मेनका ने कुछ किया क्यों नहीं? ये मेनका दीदी अचानक हमारे साथ हवन में आहुति क्यों दे रही है? ये मेनका क्या कर रही है? हवन तो माँ बाप करते हैं, ये मेनका जी बीच में क्यों घुसी है? अरे क्या कर रही हैं आप? इतना घी नहीं डालते, आग तेज हो रही है। अरे ये लाल धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे इन्हें क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों कर रही है? दीदी क्या हो गया आपको? आप होश में तो है? क्या हुआ दीदी? दादी दीदी नहीं हूँ मैं तेरी, मीना हूँ।
मीना, तूने मुझे नहीं पहचाना, भूल गया तू मुझे, भूल गया तू मुझे। मीना, श्रवण, श्रवण की माँ, मीना, मीना, वो तो मर चुकी है। तूने मुझ पर, मेरे परिवार पर दुख और सदमे का कहर ढाया था। उसी दिन ये मीरा मर गई थी। सालों पहले मेरी ये कहानी खत्म हो गई थी। मेरे परिवार की खुशियों को तुमने उजाड़ कर रख दिया। जगह बदलने से सच नहीं बदलती माधव भारद्वाज। तू भूल गया था कि मैंने तुझे श्राप दिया था। तुझे यही लगा ना तुझे कि तू भूल जाएगा तो मेरा ये श्राप खत्म हो जाएगा। ये मीना इसलिए लौट कर आई है तुम्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए। मेनका, चुप हो जाओ, क्या बोले जा रही हो? दादी संभालिए। मेनका दीदी संभल के, ये हमारी दादी है। हाँ, मैंने तुझे श्राप दिया था कि तेरा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो खुशियां मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन देखने से पहले ही तरस कर मेरी आंखें बंद हो गई थी। इसी तरह तू भी इन खुशियों के लिए तड़प कर एक दिन मर जाएगा। मेरे श्राप की वजह से तू आज तक बिन औलाद है, लेकिन मेरे श्राप के खिलाफ जाकर तेरी वो पत्नी चली गई थी कहीं और किराए के कोख से एक बच्चा पैदा करने के लिए। इसीलिए तेरी जो पत्नी है ना, कम उम्र में भगवान के पास चली गई। तुझे क्या लगा तेरा ये वारिस पैदा हो गया तो जीत गया? नहीं माधव भारद्वाज, तू कभी नहीं जीतेगा। ये मीना तुझे कभी जीतने नहीं देगी। तेरे बढ़ते वंश से तुझे यही लग रहा है ना कि तेरे घर के अंदर खुशियां आ गई है। अरे ये खुशियां तेरे परिवार में कभी नहीं आने देगी ये मीना। इस घर में कोई वंश नहीं आएगा, कोई वंश पैदा नहीं होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तेरा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, सब खत्म हो जाएगा। ओम ऐं ह्रीं रुद्राय नमः फट स्वाहा। दीदी, 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 ये सब क्या हो रहा है? मेनका मैडम को क्या हुआ है? ये मीना कौन है? किस श्राप की बात कर रही थी ये? आप लोग क्या छुपा रहे हैं आप लोग? और ये वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसका मतलब क्या है? साहब जी बताइए ना, आप क्या छुपा रहे हैं? मुझे जानना है। माफ कीजिएगा, हमें अब ये हवन यहीं रोकना होगा। क्या हुआ मेरी तबीयत को? आपको बिल्कुल याद नहीं है कि अभी क्या हुआ था? हमारी मदद करो किशन।
हमें याद तो है, हम यहाँ आए थे, हवन शुरू हो गया था, वहां तक सब कुछ याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपको अभी अचानक से बहुत गुस्सा आ गया था और आपने साहब जी का गला पकड़ लिया था। उसके बाद आपने विनायक और देविका के होने वाले बच्चे को मारने की भी धमकी दी थी। और आप कह रही थी कि आपको ये मीना है। कौन है ये मीना? हमने मीना का? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने भाई का गला पकड़ा था। भाई, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते माधव, हमें माफ कर देना। हम अपने भतीजों को मारने के बारे में कैसे कह सकते हैं? मैं आपको क्यों दोष दे रही हूँ? ये सब तो श्राप की वजह से हो रहा है ना। कौन सा श्राप दादी? कैसा श्राप? किस श्राप की बात कर रही हैं आप? और आप लोगों ने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी है? मुझे याद है उस दिन भी आप लोग श्राप के बारे में भी बात कर रहे थे ना, सुना था मैंने। आखिर क्या छुपा रहे आप सब मुझसे? और ये मीना कौन है? हाँ दादी, किस श्राप की बात कर रहे हैं आप जो हमारे घर से जुड़ा है और मुझे ही नहीं पता? और आप सब लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लो भाई, मुझे तो आज तक लगता था कि आप लोग किशन को कुछ नहीं समझते, लेकिन आप सबने तो साबित कर दिया कि किशन को कुछ नहीं पता। मैं ही सही थी। डिम्पल बहू, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है दादी? ये तब की बात है जब किशन बहुत छोटा था, और वैसे भी ये श्राप माधव से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने जरूर नहीं समझा कि सबको परेशान किया जाए। अगर ये बात साहब जी से जुड़ी है तो ये मुझसे भी जुड़ी है, हमारे विनायक से जुड़ी है ये, और इसीलिए मुझे इसके बारे में जानने का हक है। क्या हो गया आपको? आप दीदी नहीं हूँ मैं तेरी, मीना हूँ। इस घर में कोई वंश नहीं आएगा, कोई वंश पैदा नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं आएगा, तू खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। आज जो मेनका के साथ हुआ है, उसके बाद हमारा ये डर यकीन में बदल गया है। उस श्राप का असर अभी भी हमारे परिवार पर है। दीदी आपकी चाय। आपको कैसा महसूस हुआ था जब उस मीना की आत्मा आपके अंदर आई थी? कैसे सवाल पूछ रही हो तुम आराधना? सच में हमें कुछ भी याद नहीं है। इनफैक्ट जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो खुद से नफरत होने लगी। मतलब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन तुम इतने सारे सवाल हमसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं गांव में पली बड़ी हूँ ना, तो मैंने इन सब चीजों को अपने सामने होते हुए देखा है, इसलिए मुझे पता है इन चीजों के बारे में। मेरे गांव में ना एक मंजू ताई हुआ करती थी, और एक बार किसी आत्मा ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। तब एक बाबा ने उस मंजू ताई के शरीर से उस आत्मा को निकाल कर उनकी जान बचा ली थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि उस मीना की आत्मा ने आपको ही अपने वश में क्यों किया? मतलब साहब जी की पत्नी होने के नाते वो मेरे अंदर या फिर देविका के अंदर भी तो आ सकती थी ना। और अगर वो बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बात कर रही थी तो फिर वो हम लोगों के अंदर क्यों नहीं आई? और जितना मुझे पता है, जब कोई शरीर किसी आत्मा के वश में होता है ना, तो वो हर समय थोड़ा मदहोशी में रहता है, बीमार या कमजोर हो जाता है। क्योंकि जब तक कोई प्रेत आत्मा किसी इंसान को पूरी तरह अपने वश में नहीं कर ली थी, तब तक उसके शरीर को छोड़ती नहीं है वो। पर आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं।
अब इस सवाल का जवाब तो हम नहीं दे सकते तुम्हें। हो सकता है कि मीना की आत्मा कोई संदेश देना चाहती हो माधव को, और ये संदेश देने के लिए उसने मेरे ही शरीर को चुना हो, क्योंकि उस भयानक काली रात को हम ही वो पहले शख्स थे जिसे माधव ने आकर वो सच बताया था। हाँ, शायद हो सकता है ऐसा। लेकिन अब हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी आराधना, क्योंकि मीना की आत्मा जो हमारे परिवार के खिलाफ खतरा बोल कर गई है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा ताकि इस श्राप का असर माधव पर से और हमारे परिवार पर से हमें निकालना ही होगा। सही कहा आपने साहब जी, और इस परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ। हमारे प्लान की असली रुकावट ना माधव है, ना दादी है, ना कोई और, बल्कि हमारे रास्ते का कांटा बनेगी ये लड़की आराधना। देविका ने इस लड़की को हल्के में लेने की बहुत बड़ी भूल की थी, लेकिन हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। गांव की छोरी अच्छे अच्छों का सामना करने की हिम्मत और ताकत रखती है। इस लड़की को कमजोर करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सब सुना हमने और अपनी दिव्य दृष्टि से आभास भी किया। ये सच है कि इस घर में एक आत्मा का प्रकोप है जो इस घर की बर्बादी का कारण होगा। आत्मा बहुत क्रोधित है और जब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इस पूरे परिवार पे खतरा मंडराता रहेगा, खासकर माधव दास की बीवी और बच्चे पर। वो आत्मा माधव दास से इसी श्राप के जरिए जुड़ी है। उस आत्मा के साथ गलत हुआ है और ये श्राप माधव दास पर तब से असर करना शुरू किया है जब से इनका वंश आगे बढ़ने लगा है। इस श्राप से मुक्त होने का एक ही उपाय है, आप अपने वंश से अलग हो जाइए। श्राप आपके वंश को मिला है। अगर आप अपने वंश से अलग हो जाएंगे तो आत्मा भी शांत हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी बीवी और बच्चों को त्यागना होगा। उनके नाम से अपना नाम मिटाना होगा। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।